स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस व आर कुमार पे। तो आज के क्लास में हम लोग जो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे बेहतरीन तरीके से प्राणियों में पोषण, उसका टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे और आपका चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो सभी लोग अपना पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं। आप चाहें तो क्वेश्चन को पुट भी कर सकते हैं, यानी कि लिख भी सकते हैं, और नहीं लिख सकते हैं तो इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। जिस टेलीग्राम के चैनल का नाम है रिफॉर्म साइंस व आर कुमार। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, देखिए कक्षा 7 है ना, अध्याय 2 प्राणियों में पोषण, टॉप फैक्ट एमसीक्यू। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण क्या है ना। तो पोषण के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे, है ना। पोषण क्या है कि भोजन ग्रहण करना है, उसमें उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50 एमसीक्यू है तो 20 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना करके बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? तो मनुष्य जो होता है वो परपोषी जीव होता है। कैसा जीव होता है, परपोषी जीव होता है ना। यहीं पे आपको कह देगा कि पेड़ पौधा कैसा होता है, तो स्वपोषी होता है पेड़ पौधा। ठीक है, स्वपोषी क्या होता है, पेड़ पौधा। ठीक है, पेड़ पौधा होता है। ठीक है, पेड़ पौधा होता है। ठीक है, मृतजीवी क्या होता है, जो क्या होता है जैसे कवक या बोल सकते हैं आप लोग मशरूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है अंतःग्रहण। क्या कहलाता है, अंतःग्रहण। आपको पढ़ाए थे क्लास में। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो आप जाइए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक इसको पढ़ाएं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हुए। प्लस में एनसीईआरटी बुक का जो पीडीएफ होता है उसको लगा करके भी बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए मेरे चैनल रिफॉर्म साइंस बाई आर कुमार पे, वहाँ पे आपको प्ले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भोजन का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? तो भोजन का जो सरल पदार्थों में टूटना जो कहलाता है वो कहलाता है पाचन कहलाता है। तो पाचन के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से समझाए थे ना। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक जटिल पदार्थ हो गया, ठीक है ना, जटिल पदार्थ हो गया यहाँ पे ऐसे 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 हो गया, ठीक है ना, एकदम अंदर तक हो गया, ठीक है, एकदम पूरा एकदम धसा धसा है, लेकिन ये क्या होता है, धीरे धीरे टूट जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पाचन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना क्या कहलाता है? तो पचे हुए भोजन का जो रक्त में मिलने की प्रक्रिया है वह कहलाती है आपको अवशोषण। क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर देखेंगे हम लोग, अपचित भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपचित भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है बहिर्गमन। ठीक है ना, बाहर निकालने की प्रक्रिया कहते हैं बहिर्गमन। ठीक है, चलिए, मनुष्य में मुख में कितने प्रकार की दांत होती है? तो मनुष्य में जो मुख में प्रकार दांत पूछेगा आपको तो वो लगा दीजिएगा आप 4 प्रकार के। चारों प्रकार का नाम आपको हम बता देते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, यानी चवर्णक और अग्रचवर्णक। ठीक है, अगर अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का निर्माण कहाँ होता है? तो लार का जो निर्माण होता है वो लार ग्रंथिया में होता है। कहाँ होता है, लार ग्रंथिया में। ठीक है, लार ग्रंथिया में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लार किस भोजन के पाचन में सहायता करती है? तो लार जो होती है भोजन में अगर पाचन की आपसे बात करेगा तो स्टार्च को पचाता है। आपको बताया थे ना कि मुख में क्या होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च में क्या कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, वो पाचन करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली को क्या कहते हैं? तो भोजन नली को क्या कहते हैं बताइए आप लोग, ग्रास नली कहते हैं ना। भोजन नली को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता था? इसमें बताया था आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन प्रारंभ अगर बात करेगा आपसे तो वो होता है अमाशय में ही। कहाँ होता है, अमाशय में ही। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो लीवर या यकृत, इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस की निर्माण की बात करेगा तो आपको कहेगा अकीर्त में। कहाँ होता है, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है, चलिए, पित्त रस संग्रहित होता है मतलब स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
अग्नाशय का क्या बनाता है? तो अग्नाशय जो बनाता है वो अग्नाशय रस बनाता है। क्या बनाता है? अग्नाशय रस बनाता है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में। हाँ, पाचक रस या अग्नाशय रस इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए सी नंबर। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का जो अधिकांश पाचन जो हो जाता है वो होता है छोटी आंत में या क्षुद्रांत में। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग बहुत करीब हैं। ठीक है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगली जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं। आप लोगों को क्लास में ही बताए थे, यहाँ भी आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी के हिसाब से इसमें क्वेश्चन लगता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको क्या पता चले, नोटिफिकेशन पता चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली का कार्य क्या है? बिल्ली का कार्य है, तो बिल्ली का जो कार्य होता है वो क्या करता है? भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करना? अवशोषण करना। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य की बात करेगा आपसे तो वो हो जाएगा आपका जल का अवशोषण। क्या हो जाता है? जल का अवशोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल का संग्रहण कहाँ होता है? तो मल का जो संग्रहण होता है वो मलाशय में होता है। कहाँ होता है? मलाशय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य सर्वहारी क्यों है? देखिए मनुष्य सर्वहारी की अगर बात करें, देखिए शाकाहारी होता है, सर्वहारी होता है, और मांसाहारी होता है। ठीक है, तो मांसाहारी को बोलते हैं मांस खाने वाले, शाकाहारी को बोलते हैं जो पेड़ पौधा घास भूस चाहे जो सब्जी उब्जी खाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, और सर्वहारी उसको बोलते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य सर्वहारी क्यों होता है? तो पौधे और मांस दोनों खाता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? सर्वहारी बोलते हैं। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुगाली करने वाले प्राणी हैं तो इसमें से जुगाली कौन करता है? कुत्ता करता है? नहीं। बिल्ली करता है? नहीं। शेर करता है? नहीं। गाय करता है। ठीक है, क्योंकि गाय क्या करेगा कि भोजन निगलते जाएगा और उसको फिर बाद में जब वो पूरा निगल लेगा उसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे मुख में ला करके और उसका क्या करते रहता है? पाचन करते रहता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? जुगाली कहते हैं। बेहतरीन तरीके से समझाएं आपके क्लास में। ठीक है, देखिए आ गया नीचे में, जुगाली क्या है? भोजन को वापस मुंह में लाकर क्या करना? चबाना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जुगाली कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, गाय का पेट कितने भागों में होता है? तो गाय का जो पेट होता है वो 4 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? 4 भागों में होता है। तो 25 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी। अब हम लोग आधा क्वेश्चन कर लिए हैं, आधा क्वेश्चन लगभग हम 7 मिनट में कर लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से लगभग 7 मिनट और लगेगा और हम 50 क्वेश्चन तक कहाँ हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं, अमीबा एक डैश जीव है, तब एक कोशिकीय जीव है। क्या बताए थे? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ओके, चलिए, अमीबा भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो करता है कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा करता है? कुटपाद द्वारा। ठीक है, आपको फिगर में भी बताए थे, अभी भी फिर से बताना की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके क्लास कर लीजिए, तब जाके इस वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, उत्पाद में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उत्पाद जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर 28 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, है ना, पेसोडोपिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, अमीबा में पाचन होता है, तो अमीबा में जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? भोजन राजधानी में। कहाँ होता है? भोजन राजधानी में। ओके, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा में अपचित भोजन बाहर निकलता है। अमीबा में जो अपचित भोजन होता है वो कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है ना, तो किसके द्वारा निकलता है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो अपचित भोजन जो अमीबा में बाहर निकलता है कोशिका झिल्ली झिल्ली के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोषण के कितने मुख्य चरण हैं? अगर पोषण के मुख्य चरण की अगर बात करेगा आपको तो सबसे पहले क्या होता है? अंतःग्रहण, अंतःग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन, पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण, अवशोषण के बाद क्या होता है? बहिष्क्रमण। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो जो आपको पोषण क्या प्रकार का हुआ? 31 का हुआ? सी, है ना, 5 प्रकार का बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? तो भोजन को चबाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है बताइए? जीभ करता है कि दांत करता है कि होठ करता है कि गाल करता है? तब एकदम डिफिनेटली इसका आंसर आपको लोग को पता होगा कि दांत करता है चबाने का काम। ओके, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जीभ का मुख्य कार्य क्या है? तो जीभ का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है स्वाद पहचानना और भोजन निगलने में सहायता करना। दोनों हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों राइट आंसर है। ठीक है, ये दोनों राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर,
मनुष्य में दांतों की कुल संख्या यानी कि व्यक्स में होती है। तो जैसे कि अडल्ट मतलब जो जैसे हो गया आपको 20-22 साल 25 साल के, जो उसमें कै गो दांत होता है, तो 32 गो होता है। कै गो होता है? 32 गो होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि अस्थाई दांत कितने होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। काटने वाले दांत कहलाते हैं, बताइए। काटने वाले जो दांत जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं कृंतक। क्या कहलाते हैं? कृंतक। ठीक है, काटने वाले क्या कहलाते हैं? कृंतक। ठीक है, और रत्नक क्या करते हैं? अगर चवन्नक क्या करते हैं? चबाने वाला। चवन्नक क्या करता है? चबाने वाला। रत्नक क्या करता है? पीसने का काम करता है। ओके, आप लोग को समझ में आ रही होगी बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाड़ने वाला दांत कौन होता है, बताइए। फाड़ने वाला बात अगर करेगा आपसे 36 नंबर का, तो वो हो जाएगा रत्नक बोल सकते हैं या पिसने फाड़ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भोजन को पीसने का काम कौन करता है? तो भोजन को जो पीसने का भी काम करता है, वो करता है आपको इसमें पीसने का काम करता है अगर चवन्नक। ठीक है, वहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना, अगर चवन्नक करता है। ठीक है, तो इसको सही कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे हम बता दिए थे आपको कि कृंतक काटने का काम करता है, आराधनक क्या करता है? चीरने का काम करता है, चवन्नक क्या करता है? पीसने का काम करता है। ठीक है, अगर चवन्नक और चवन्नक दोनों। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाचक एंजाइम क्या होते हैं, बताइए। पाचक एंजाइम क्या होते हैं? तो पाचक एंजाइम की अगर बात करेगा तो वो होता है रासायनिक पदार्थ। ओके, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 7.5 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 7.5 मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी आंत में क्या अवशोषित होता है? तो बड़ी आंत में जल और लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है। जल और लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। भोजन का उपयोग शरीर में वृद्धि के लिए होता है, ये बता रहा आपसे। तो क्या होता है? स्वांगीकरण में होता है कि वही ग्रहण में अंतःग्रहण। देखिए, अंतःग्रहण तो भोजन लेना हो गया, वही बाहर निकलना हो गया। श्वसन तो सांस लेना हो गया, तो स्वांगीकरण में होता है। ओके, चलिए 41 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा अंग पीत रस बनाता है? तो कौन सा अंग पीत बनाता है? तो वो यकृत बनाता है। कौन बनाता है? यकृत बनाता है। कौन बनाता है? यकृत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा अंग पाचक रस बनाता है? तो कौन सा अंग जो पाचक रस बनाता है, वो बनाता है आपको अग्नाशय। कौन बनाता है? अग्नाशय। तो 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस सब बात आपको क्लास में बताए थे, उसी का एमसीक्यू है ये। ठीक है, चलिए बताइएगा। वही गमन का अर्थ क्या होता है? तो वही गमन का क्या होता है? अपचित भोजन को बाहर निकलना। ठीक है, चलिए ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। तो मनुष्य में जो पाचन तंत्र का जो अंतिम भाग होता है, वो होता है आपको गुदा। ठीक है, जिसको अनस भी बोलते हैं। ठीक है, एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे। अमीबा किस समूह का जीव है? अमीबा समूह आपसे पूछ दिया, इसका जिक्र हम नहीं किए थे आपको। ठीक है, तो अमीबा जो समूह की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपको प्रोटोजोआ है एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। जुगली करने वाले प्राणियों का भोजन पहले जाता है। तो जुगली करने वाले जो प्राणियों का भोजन होता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा रूमेन में। कहाँ जाता है? रूमेन में। ओके, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भोजन का अस्थाई भंडारण होता है। भोजन का जो अस्थाई भंडारण होता है, वो होता है आपको अमाशय में। किस में होता है अस्थाई भोजन? अमाशय में होता है। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 48 है ना। हाँ, अमाशय में। ठीक है, ए सॉरी 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 सॉरी, अमाशय में। अमाशय में वहीं पर जाता है ना, पेट भरने का काम यही करता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में पाचन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अवशोषण स्थान है। तो मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अवशोषण स्थान का बात करेगा, तो वो हो जाएगा आपको छोटी आंत। कौन हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्राणियों में पोषण का अध्याय मुख्य विषय है। तो भोजन ग्रहण करना और क्या करना? पाचन करना। भोजन ग्रहण करना और क्या हो जाएगा? पाचन करना। भोजन ग्रहण करना और क्या हो जाएगा? पाचन करना। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉप 50 एमसीक्यू जो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 का है। इसको आप बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं, ताकि आपका चैप्टर पूरा और क्लियर समझ में आए। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग चैप्टर 3 भी लेकर आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो कल के वीडियो हम लोग चैप्टर 3 शुरू कर देंगे। उससे पहले बता दें आपको, अगर आप अगर आप 10th का एग्ज़ाम 2027 में देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बेहतरीन तरीके से एक प्लान किए हैं, जिसमें जो क्वेश्चन बैंक आता है, टारगेट का क्वेश्चन बैंक लेंगे हम लोग, और उसका जो पूरा जो साइंस का जो टॉप
जो पूरा एमसीक्यू अभी तक 2011 से लेकर 2026 तक पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो 10th वाले बच्चे हैं वो पूरा ध्यान से पूर्वक इसको देख ले। जो हमारे अगल बगल के भी बच्चे हैं बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर जो वीडियो आएगा इसी प्रकार से वीडियो आते रहेगा। आप लोग उसको देख करके उसको याद करके आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा इस जो जोशो जुनून से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो 10th जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन ऑफर लेकर हम आए हैं। ऑफर नहीं बोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन कर देंगे बेहतरीन तरीके से। ओनली फॉर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो कुछ क्वेश्चन आता है उसको लिए, ठीक है। तो इस वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग नए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।